बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा टिक्का मैक्रोनी या टिक्का पास्ता। तो इसके लिए हम सबसे पहले टिक्का तैयार करेंगे। टिक्के में मसाला लगाएंगे चिकन में। तो इसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक, 1 टीस्पून इसमें मिर्ची ऐड की हैं पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून लिया है नमक और 1 चुटकी इसमें ऑरिगेनो पाउडर डाल रहे हैं। आप चाहें तो अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी रेड फूड कलर डालेंगे जो कि ऑप्शनल है, और 1/4 टीस्पून डालेंगे जर्दे का रंग। 1 टेबल स्पून लेंगे दही। इसके साथ ही इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। 1 टीस्पून ही डालेंगे चिली सॉस, और इसके साथ 1 टीस्पून डालेंगे सिरका वाइट विनीगर। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन हमने पहले से धो के रखा हुआ था, उसका पानी निकल जाए। चिकन इसमें ऐड कर देंगे, बोनलेस चिकन है 250 ग्राम, ये ऐड कर देंगे। इसमें मिक्स करके मसाले अच्छे से इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने। तो 1 घंटे बाद हमने यहाँ 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया है एक पैन में। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे, चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे 1 बाय 1। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको बआसानी देखने के लिए मिल सकेगी। तो चिकन हमने यहाँ ऐड कर दिया है, तो इसे हम 2 मिनट के लिए एक साइड से पका लेंगे और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर पकाने से इसके जूसेस जो होते हैं वो इसमें लॉक हो जाते हैं और चिकन हमारा बड़ा अच्छा सा जूसी बनता है। तो हमने एक साइड चेंज कर दिया है इसका, और 2 मिनट हम दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। तो एक बार इसका साइड और चेंज करेंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। 2 मिनट बाद देखिए चिकन अच्छे से गल चुका है। हमने इसमें कोयले का स्मोक भी दिया था, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हमने वो स्किप कर दिया है। यहाँ 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया था पतीली में, इसमें हमने गाजर ऐड कर दिए हैं। क्यूब्स में कटी हुई गाजर है, 250 ग्राम गाजर है। इसे हम सौते कर लेंगे 2 से 3 मिनट ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है सौते करने से। गाजर निकालने के बाद इसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर दिए। ये शिमला मिर्च 250 ग्राम थी और प्याज 2 दरमियाने साइज़ की थी। इसे भी हमने सौते करके निकाल लिया। इसी बर्तन में हमने 1 लीटर पानी ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता, जो कि 375 ग्राम है। शेल्फ वाला पास्ता लिया हमने, शेल वाला। तो आप चाहें तो जिस भी शेप का चाहें आप यहाँ पास्ता ले सकते हैं, मैक्रोनी ले सकते हैं। 8 मिनट इसे बॉयल कर लेंगे। 8 मिनट बाद देखिए ये गल चुका है पास्ता। इसे हम एक स्ट्रेनर में हम इसे निकाल लेंगे पास्ते को, और इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म किया था और इसमें हमने 1 टीस्पून लहसुन डाल दिया बारीक कटा हुआ। इसमें हम आधा कप ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चिली सॉस। 2 टेबल स्पून भर की चिली सॉस ऐड की है। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस और 2 टेबल स्पून ही ऐड करेंगे सिरका वाइट विनीगर। इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमें सॉस थोड़ा कम लग रहा था तो हमने चिली गार्लिक सॉस 1/4 कप और इसमें ऐड किया है। तो आप चाहें तो टमाटो का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं सिंपल, या केचप भी ऐड कर सकते हैं। 1 प्याला पानी ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छा सा मसाला बन जाए, इसमें ग्रेवी बन जाए। और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रहे हैं क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और चिकन में भी नमक ऐड किया है हमने। इसे हम ढक देंगे, पकाएंगे इसे बॉयल आने तक। एक बॉयल आने इसे पका लेंगे सॉस को। तो सॉस में बॉयल आ चुका है, इसमें ऐड कर देंगे पास्ता।
अगर आप सब्जियां सौते नहीं करेंगे तो आप पहले सब्ज़ी ऐड कीजिएगा। 2 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद इस सॉस में, उसके बाद पास्ता ऐड कीजिएगा। हमने सब्ज़ी को सौते किया हुआ था, इसलिए हमने पहले पास्ता ऐड किया और बाद में सब्जियां ऐड की हैं। अब इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे 2 मिनट ढककर पकाएंगे ताकि जो सब्जियों में 1% कसर है वो भी अच्छे से गल जाए। और ये थोड़ा सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए। पास्ते की जो सब्जियां होती हैं तो ये जब भी अच्छा लगता है। तो देखिए पास्ता यहाँ तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं सर्विंग। और टिक्के हमने बड़े साइज़ में बनाए थे तो इसे हमने बाद में काट के छोटा कर लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, शानदार सा ये टिक्का मैक्रोनी बनी है, मसाला बना है टिक्का पास्ता, और बहुत ही लाजवाब होता है खाने में। बाज़ार से कई गुना अच्छा और सस्ता ये घर में पड़ता है। सिंपल मसालों से आसान सी रेसिपी है ये। एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। तो आप जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं घर वालों को। और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पास्ता आपको और आपके घर वालों को कैसा लगा। चलती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।